हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। खूब इबादतें हो रही होंगी माशाल्लाह, खूब दुआएं हो रही होंगी और उन दुआओं में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा होगा। अब बड़े अरसे से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, 3-4 दिन से मैंने अपलोड नहीं किया। बस वही है कि ये ऐसे दिन है कि दिल चाहता है कि हर लम्हा जो है वो दुआ में गुजारे, इंसान इबादत में गुजारे। तो इसीलिए जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि चलो 2-3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर लूँ। और मेरे ख़्याल से फ्रेंड्स आप लोग भी काफ़ी मसरूफ़ है क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे वीडियोस पे। तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स भी सारे, मुझे लगता है कि रमज़ान की जो है वो बरकतें समेटने में मसरूफ़ है। तो आज का दिन ऐसा था कि हमने कहा कि घर में करने को दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल। अफ्तारी बहन भी थक गई थी, उसने कहा मैं नहीं आज कर सकती क्योंकि वही है जो चाचा के बनाती है। तो हमने कहा चलो बैतुल अरब मंदी के नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। और यहाँ आए तो एम्बियंस और डेकोर काफ़ी खूबसूरत था इनका, बिल्कुल टर्किश या जैसे कहते हैं आपके अरबी सॉर्ट का इसका बिल्कुल डेकोर था। तो हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि इनका मेरे ख्याल से 2nd या 3rd फ्लोर के ऊपर है इनका ये रेस्टोरेंट। और लिफ्ट जो थी वो छोटी थी, बड़ी अजीब गरीब खौफनाक लिफ्ट थी। तो उसमें हम दो दो करके जो है ना लोग ऊपर जा सकते थे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारा कि किस तरह का डेकोर है। और हम सब मिल के गए थे, मेरी बहन, उसकी दोनों बेटियाँ जो यहाँ पे होती हैं वो, उनके बच्चे। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं ऊपर जाने का। अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ जब हम पहुँचे ना, इतना रश था यार। मेरा ये ख्याल है कि जो अफ्तारी है ना वो इस तरह के बफ़े वाली जगहों में नहीं करनी चाहिए कि ऐसी लाइनें लग जाती हैं। हर कोई भूखा होता है, हर किसी को भूख लगी होती है, हर कोई चाह रहा होता है कि मैं जल्द अज जल्द खाना लूँ। तो वैसे कोई धक्कम पेल नहीं थी यहाँ पे, लेकिन ये कि लाइनों में लग के और अफ्तारी लेना जब आप खुद इतने थके आ रहे होते, तो वो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और फिर दूसरा ये कि जब मास प्रोडक्शन होती है ना चीज़ों की, जैसे इतने लोग थे मैं आपको बता नहीं सकती, तो फिर ये चीज़ इतनी मज़े की नहीं बनती। हालांकि 50 आइटम थे इनके, और इनकी जो है जो इनका वो है पर पर्सन 4000 रुपीज़ था। तो 4000 काफ़ी था, आप खा नहीं सकते। मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी आप लें तो आपका पूरा नहीं होता ये। तो फ्रेंड्स ये है बैतुल मंदी के नाम से रेस्टोरेंट, और ये जिना सुपर में है, 3rd फ्लोर पे है ये। बल्कि पूरा जो है ना इनका पूरा ही इनका है, लेकिन ये कि 3rd फ्लोर पे हम अभी आए हुए हैं। फैमिली यहाँ पे बूथ्स बने हुए हैं और यहाँ पे बफ़े है तो रमज़ान के लिए। लेकिन रश बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह ये लोगों ने इसको वो किया होगा। तो लेकिन देखते हैं, बनाया खूबसूरत हुआ है। मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सब दिखाऊँगी आपको। काफ़ी चीज़ें हैं इनके बफ़े में, लेकिन ये कि इतना रश हुआ कि अभी बना नहीं सकी मैं। अफ्तारी करने के बाद जाऊँगी और बनाऊँगी बहुत सारी चीज़ें, और इतना रश है, लाइनें लगी हुई हैं। इसके बाद खाना इनका लगा होगा, तो देखते हैं कि क्या है इनके खाने में। लेकिन अभी मैं बनाऊँगी इसका। तो अब हम जो है ये फ़ूड लेने के लिए, डिनर लेने के लिए जा रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने रोज़ा खोला था, इफ्तारी का सामान था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने खाना सारा सर्व किया, जिसमें काफ़ी डिशेस थी। अरब डिशेस भी थी क्योंकि है ही अरब रेस्टोरेंट, और इसके अलावा चाइनीज़ था और पास्ता वगैरह भी थे, और मेरे ख़्याल से कुछ पाकिस्तानी चीज़ें भी थी। मेरा ख़्याल है, मैंने देखी नहीं वैसे। और यहाँ से आप प्लेट्स लेके जाते हैं आगे। ये जो है इनका कोर्टयार्ड है और साइडों से खुला हुआ था, तो यहाँ बड़ा अच्छा जो था ना, हल्की हल्की आवाज़ जो थी वो चल रही थी। अंदर थोड़ा स्टफ़ी था, लेकिन चूँकि यहाँ हमें जगह नहीं मिली इसलिए हमें अंदर बैठना पड़ा। और यहाँ पे इन्होंने बड़ा खूबसूरत डेकोर किया हुआ था, बिल्कुल रमज़ान वाइब्स थे। यहाँ पे मशरूबात पड़ी हुई, डिफरेंट टाइप के खजूर और जो लवाजमात सारे होते हैं रमज़ान शरीफ के, और डिफरेंट टाइप के सलाद सैलड्स थे। फिर इसके अलावा फ्रूट्स थे, फ्रूट सैलड्स थे। और डेकोर देखें, डेकोर भी बिल्कुल रमज़ान वाइब्स हैं। और इनका वो बहुत अच्छा था। एक तो मुझे इनकी चाट बड़ी मज़े की लगी, और इनकी जो फ्रूट सैलड था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये दोनों मुझे अच्छे लगे। लेकिन ये कि रमज़ान में ना रोज़ा खोल के आप इतना खा नहीं सकते। आप थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं ना
तो वो आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो तकलीफ़ होती है। तो ये खा तो मैंने लिया, लेकिन रात को फिर सारी रात जो था ना, मेरा तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने सहरी भी फिर नहीं की। तो यहाँ पे ख़वातीन की अपनी लाइन है और मर्दों की जो थी वो अपोज़िट लाइन थी। ये भी एक अच्छा आइडिया लगा मुझे। और अब इस वक़्त सब जो हैं वो इंतज़ार में खड़े हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता लोग आगे बढ़ें और खाना लिया जाए। लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये मतलब धक्कम-पेल बदतमीज़ी नहीं थी। एवरीबॉडी वाज़ वेटिंग फॉर देयर टर्न पेशेंटली। और यहाँ पे इनके डिफरेंट टाइप के पास्ताज़ हैं। इनका मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा, ये चिकन विंग्स। तो मैंने तो वही खाली-खाली खाए। ये खुश्क थे, मज़े के थे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, अच्छे मज़े के बने हुए थे। अंदर तक मसाला जो था इसका सीप इन हुआ हुआ था। साथ में डिफरेंट टाइप की बोटियाँ पड़ी हैं और यहाँ कबाब पड़े हुए हैं। कबाब भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे कबाब, बिल्कुल जिस तरह के अरब टाइप के होते हैं ना वो कबाब, उस टाइप के थे। फिर डिफरेंट टाइप के राइस थे, ये अरब राइस थे, फिर साथ थोड़ा मसाला राइस थे, फिर चाइनीज़ थे क्योंकि चाइनीज़ डिशेस भी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स और नूडल्स और ये बीफ विद चिली और इस टाइप की चीज़ें भी थी। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसी दुकान पे जो सोने की काम है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि इनके इतने खूबसूरत मुझे लगे हैं ना इनके कपड़े, कि मज़ा आ गया देख के मुझे। और ये दुकान जो है आपको मिलेगी चाइना टाउन जो है, या चाइना मार्केट इन रावलपिंडी, मरी रोड के ऊपर। और इनकी जो सर्विस है वो भी अच्छी है और बड़े मतलब अकोमोडेटिंग थे यहाँ के जो सेल्स एसोसिएट थे। और जितना आप कहते रहें उन कपड़े दिखाते रहेंगे और अच्छे खासे डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिल्क बरूशे जो है इसके सूट थे जो आपको आगे चल के ईद पे और जो शादियाँ आ रही हैं ईद के बाद, उस पे आपको बड़े अच्छे जो है ना ये लगने वाले हैं और आपको काफ़ी इनका जो है ना ये मिलने वाला है। दूसरी बात ये अच्छी है इनकी कि ये क्रम्पल्ड अप नहीं होते, जो हमें प्रॉब्लम होती है ना बाहर रहने वालों को कि इस्त्री कौन करे यार। तो ये आप एक दफ़ा जो है आप इसको हैंगर पे लगा दें, बस फिर उसके बाद जो है ना आप पहनते रहें और कोई इसका वो नहीं है। और हल्का सा आपने इसको पानी में, सर्फ़ के पानी में निकाला, इट्स गुड टू गो। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे ब्रोशे की। और इनके पास ब्रोशे के काफ़ी खूबसूरत जो है ना प्रिंट्स थे। और पहले तो उन्होंने कहा 12,000 का, लेकिन फिर मेरी नीस ने कहा कि हमने तो 10 का लिया है, तो वो 10 का उन्होंने कहा ठीक है आप 10 का ले लें। फिर ये चाइना पत्ती यहाँ जो थी मुझे सस्ती लगी है, क्योंकि चाइना पत्ती और जहाँ भी देखो 20,000 22,000, ये राबी सेंटर वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे इतनी महंगी है, लेकिन इनके पास ये जो थी ना ये कम कीमत में दे रहे थे। ये दे रहे थे 9,000 की या इस तरह। और जो जिनके साथ ब्रोशे के दुपट्टे थे वो फिर ज़्यादा का दे रहे थे, वो 13-14 हज़ार का दे रहे थे जिसके साथ ब्रोशे का दुपट्टा था। लेकिन एज़ यू वी ऑल नो कि ये एक इम्पोर्टेड कपड़ा है, चाइना से आता है और ये प्योर होता है, इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है। और इसमें इनके डिफरेंट प्रिंट्स थे। अब ये भी चाइना पत्ती ही है और इतना खूबसूरत छोटे छोटे फ्लोरल इसका डिज़ाइन था और ये इसके साथ दुपट्टा था। तो ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ईद पे कितना अच्छा लगे ना ये सिल्क के। स्मार्ट कलर भी अच्छा और बहुत इन योर फेस भी नहीं है, चीखता चिंगाड़ता, और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये दुकान मुझे इतनी अच्छी लगी है, मैं सोच रही हूँ मैं फिर जाऊँगी इस दुकान पे। कुछ बाहर जा रही हूँ तो कुछ फ्रेंड्स ने जोड़ों की फरमाइश की है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं से ले लूँ इनके जगह से, क्योंकि कीमतें भी अच्छी हैं और प्रिंट्स भी इनके बहुत यूनिक थे। फिर ये इनके पास शमोज सिल्क था, ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत था। मतलब ये अगर जैसे जो लोग बहुत ब्राइट कलर्स पसंद नहीं करते उनके लिए कितना अच्छा है ये ना, पेजलेस बने हुए हैं। दूसरा कपड़े की चमक आप देखें, द क्लॉथ इज़, द फैब्रिक इज़ वेरी फाइन, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस समझ लें आप। और इसकी कीमत थी 7,500 ये वाला, लेकिन अगर आप कहेंगे वो भाव ताव करेंगे तो 6,500 और 7 के बीच में ही दे देगा। क्योंकि इनके मैंने देखा कि इनके जो था ना ये अकोमोडेटिंग थे। कुछ लोग तो पॉइंट ब्लैंक ही कह देते हैं कि नहीं होगा, वहाँ से उठ जाना चाहिए। मतलब हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये अपने पास कितना मार्जिन रखते हैं प्रॉफिट का ना। तो अगर आप
मतलब स्टबन हो रहे हैं और बिल्कुल आपके पास वो नहीं है अपने कस्टमर के लिए थोड़ी सी भी एम्पैथी, या आप कुछ कम नहीं कर सकते, तो ऐसे इंसान से लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इनके पास रेप्लिकाज़ काफ़ी खूबसूरत थे, और कुछ इनके पास अपने भी एम्ब्रॉयडर्ड थे जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। मतलब अगर मतलब मैंने लेने होते तो वाकई मैं ले लेती। कुछ तो हमने ख़रीदे भी यहाँ से, लेकिन अब चूँकि मेरा कपड़ों का कोटा कंप्लीट हो गया है। दूसरा ये कि मैंने गिफ्ट्स काफ़ी लेके जाने हैं, मेरे पास अपने ले जाने का जो है ना कोई ख़ास बिल्कुल जगह नहीं है। मुश्किल से मैं अपने 3-4 सूट ही अकोमोडेट कर सकूँगी अपने सूटकेस में। तो ये देखें ये वाला, ये देखें, ये था पाकिस्तानी रॉ सिल्क के ऊपर था, और ये 6000 का दिया है उसने। इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है, और जो लोग थोड़े ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं पहनना, उनके लिए दिस इज़ सच ए गुड चॉइस। कपड़ा इनका बड़ा मजबूत था, कपड़ा दे भी जो था ना सही अच्छा खुला कपड़ा दे रहे थे। जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये शॉपकीपर्स की, कि इतना ज़्यादा जो है ना ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट साइज़ ज़ीरो, ठीक है ना। तो अगर किसी को ज़्यादा कपड़ा चाहिए तो भाई वो क्या करेगा। फिर ये भी रॉ सिल्क का, ये देखें रॉ सिल्क के भी इनके पास बहुत ज़्यादा प्रिंट्स थे, साथ में इसके साथ मैचिंग शिफॉन के दुपट्टे थे। और दुपट्टे तो यार मुझे शिफॉन के ही अच्छे लगते हैं, और गेंजा के दुपट्टे ना बिल्कुल नहीं टिकते, वो तो बस लड़कियां वगैरह अगर जिस कंधे पे डालना चाहें तो दूसरी बात है, लेकिन मुझ जैसी ख़वातीन जो सर पे लेती हैं वो नहीं ले सकती। अच्छा, ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये भी सिल्क है, प्योर सिल्क, और इसका बॉर्डर देखें आप। ये आप इसको चाहें तो आप बहुत लंबी शर्ट सिलवा सकते हैं, शॉर्ट शर्ट भी सिलवा सकते हैं, और मुझे ये बहुत मुझे स्मार्ट लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जाऊँगी तो ये वाला जो है ना, ये मैं शायद अपने लिए परचेस कर लूँ। ये ब्लू, एक तो कलर बड़ा खूबसूरत है, दूसरा इसका जो नीचे बॉर्डर है ना, ये मेरा मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि मुझे प्रिंट्स पसंद नहीं है। तो ऊपर से प्लेन हो जाएगा, और नीचे जो है अगर आ भी जाए तो फिर ये है कि आपको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपका ये आ जाएगा प्रिंट। तो ये अच्छा आइडिया है मेरे लिए। फिर ये देखें छोटे छोटे फ्लावर्स वाले खूबसूरत इनके पास प्रिंट्स थे, और कपड़ा जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था इनके पास। जो मतलब कपड़े की क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, फिर ये दिखाने लगे कि इनके अपने जो ब्रांड्स इनके जो हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड्स, उसके कपड़े ये दिखाने लगे। ये भी मुझे अच्छे लगे, मतलब ईद पे आपकी या शादियों के ऊपर तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब जब शादियां आ रही होंगी, मौसम जो है गर्म हो जाएगा, आप लोग ये किमखाब, बनारसी और ये चीज़ें ये मुश्किल ही लोग पहन सकते हैं। बहुत ही गर्मी होती है, पाकिस्तान की गर्मी तो एवरीबडी नोज़ का क्या हाशर होता है। तो उसमें फिर इस किस्म के कपड़े जो है ना आपके चल जाते हैं। तो आप ये प्रिंट्स देखिए, महजूज़ हों, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है प्रिंट। और दूसरा ये कि मुझे जो है ना, मैं कौन सा अपने लिए अगर मुझे लेना हो तो ब्लू वाला, हाउस द आइडिया कि वो ब्लू वाला मैं ख़रीद लूँ अपने लिए। तो आप मुझे ये भी आइडिया दें, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप हो गई है काफ़ी कम, तो मुझे तो लगता है रमज़ान की वजह से है। लेकिन आप मुझे कोई सजेशंस बताएं, कुछ बताएं कि क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जिससे मेरी जो है ना वो व्यूअरशिप जो है वो बढ़े। क्योंकि अब मतलब मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊँ और डिफरेंट चीज़ें दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी नीश ही यही है, कपड़े दिखाना, कपड़े वगैरह, कपड़े रिलेटेड। तो और चीज़ें वैसे भी अगर मैं इंक्लूड करूँ तो वो इतने ज़्यादा मतलब इट्स नॉट वेरी कैची फॉर पीपल जो देख रहे होते हैं। तो एनीवेज़, तो मुझे प्लीज़ सजेशन में ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला जो जोड़ा था ना, ये नाज़िश ने ख़रीद लिया। अब मैं आपको इनके एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो जेम्स दिखाऊंगी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये देखें रॉ सिल्क के ऊपर, और उसी कलर की जो है ना कढ़ाई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एक ही कलर की कढ़ाई होती है। इसके साथ ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टा थोड़ा सा इसका भारी लगा मुझे, जिसकी वजह से मैं थोड़ी हो गई कि लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। लेकिन ये कि प्राइसेस इनकी अच्छी हैं। 7500 के ये जो है ना इनकी ये सूट है, ये पूरे जो एम्ब्रॉयडरी के साथ ये लोग दे रहे हैं, और दुपट्टे भी इतने भारी हैं ऑल। तो ये ये इस तरह के मैं आपको अभी आगे चल के और भी दिखाऊंगी। तो कपड़ा भी इनका अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी भी इनकी अच्छी है, एस्थेटिक्स भी इनके अच्छे हैं।
तो क्यों ना इनको एक चांस दिया जाए। और ये देखें, इनका नाम है शायान फैब्रिक्स, ठीक है, और नंबर भी आपको मैंने दे दिया है इनका। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ज़रूर इनको कांटेक्ट कीजिएगा। और जब मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ और मुझे वो जो शॉपकीपर्स हैं वो कहते हैं कि आपके उसके बहुत फ़ोन्स आए थे फ्रेंड्स के और बहुत कपड़े ख़रीदे। तो मुझे दोनों तरफ से खुशी होती है कि किसी की हेल्प की मैंने, मतलब उनकी भी, शॉपकीपर्स की भी, और इनकी भी। और इसीलिए मैं शॉपकीपर्स को भी, कोई अगर मुझे ना बनाने दे, मैं कहती हूँ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, ठीक है ना। मतलब ये नहीं, यू आर नॉट पेइंग मी और एनीथिंग, मैं आपकी मुफ्त में प्रमोशन कर रही हूँ। तो इसमें क्या मतलब बुराई है कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा, फिर ये वाले, ये कटवर्क वाले भी काफ़ी खूबसूरत थे। ये कलर तो बस ठीक था, लेकिन इनके इसका पिंक वाला बहुत प्यारा था। लेकिन देखें इसकी जो नीचे हुई हुई है सारा कटवर्क, ये बहुत प्यारा है। मुझे वैसे भी कटवर्क बहुत पसंद है। बड़ा एलिगेंट सा लगता है, मुझे तो लगता है। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। जो भी आप देख रहे हैं ना, उसमें कलर्स की भरमार थी। ये देखें ये वाला, कैसा लगा आपको? बड़े मतलब 7,000 में तो बुरा नहीं है। देखिए दुपट्टा भी पूरा काम बना हुआ है दुपट्टे के ऊपर। और पूरा फुल फ्लैज आपका ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है। तो बजाय कि हम बारीज़े से लें, तो वाई नॉट दिस, दिस इज़ नॉट बैड। और कपड़ा जो है वो भी शफोन है, क्योंकि ऑर्गेन्जा मुझे नहीं पसंद। सम हाउ मुझे ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है ना, ठीक है दुल्हनें पहन लें, बच्चियाँ शादियों में पहन लें, सही है, लेकिन पता नहीं इसमें लुक नहीं आती। तो मैं तो बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ ऑर्गेन्जा की, चाहे वो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हों, चाहे वो ऑर्गेन्जा के सूट हों। चलो टिशू विशू का तो चलो शादियों पे लड़कियां पहन लेती हैं, लेकिन वैसे नहीं, मुझे अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये वाला देखें, ये काफ़ी जो है ना, ये काफ़ी सूफियाना टाइप का जो है, काफ़ी डिसेंट, ऑफ वाइट के साथ लाइट ब्राउन कलर की साथ में इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है। फिर ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। इस पे भी मेरा दिल आ गया, लेकिन ऑफ वाइट कलर मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। इसका दुपट्टा देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें इसका दुपट्टा, ये देखें सारा जो है ना कटाव, कटवर्क में, कटाव में इसका जो है वो साइड्स बनी हुई हैं, देखें ये देखें। तो क्या बुराई है यार, 7,000 में ये तो बुरा नहीं है। और मुझे काफ़ी लोग फिर कहते भी हैं कि ये तो महंगा है, ये तो महंगा है, ये तो फलाना। देखें कपड़े की भी बात होती है, और मैं इतना कपड़ा देखती हूँ, और इतनी तो मुझे है अकल कि ये चीप लुकिंग है, और ये जो है ना ये थोड़ा सा लग्जरी चाय टाइप की चीज़ है। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी, अब जब मैं लाहौर गई थी और मैं इचरा में जाके मैंने बनाया था, वो कपड़ा ही चीख चीख के कह रहा था कि मैं सही नहीं हूँ, मैं कढ़ाई भी। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना यार, ये वाकई खूबसूरत चीज़ है, मतलब देख के लगे। फिर ये फिरोज़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, पेरीविंकल कलर। ये मारिया बी का है रेप्लिका, और इसका जो था ये पूरा कटवर्क हुआ हुआ था इसके शर्ट के ऊपर। तो ये भी यार बड़ा प्यारा लगा मुझे। और इसका भी दुपट्टा, ये देखें इसका दुपट्टा कितना स्टाइलिश है, और साथ में सारा, मतलब आपको लेसेस लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कपड़े लिए और आपने सिलवाए, एंड यूर गुड टू गो। ये देखें, ये देखें बहुत ही प्यारा है, ये देखें। और भी नीचे भी सारे इसके फूल से बने हुए हैं, कढ़ाई भी हुई है। तो आई होप कि आपको आज की दुकान अच्छी लगी होगी और सोने की कान लगी होगी। तो आई होप कि आप कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।